अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिखार एकेडमी। तो अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ, फिर उसकी बेसिस, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर इज़ इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ और नॉट, इसके जो हिस्टोरिकल और पॉजिटिव स्कूल थे वो पढ़े थे। अभी जो नेक्स्ट इस वीडियो में जो है वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है ये करने जा रहे हैं। तो इसको जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ कानून जो है वो कानून का जिस्म है जो कि रियासतों के दरमियान रिश्तेदारी ताल्लुक़ को बढ़ाता है। इसमें बहुत से कानून शामिल होते हैं जिनको रियासतें आपस में एक दूसरे के साथ लगाव ताल्लुक़ पैदा करती हैं और ज़्यादातर आपस में मेल जोल और इत्तेफाक राय का इजहार किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बुनियादी हुकूक के हासिल होते हैं और इन ही बुनियादी हुकूक जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ डिसीजंस के जो है वो सबूत है। इंटरनेशनल लॉ is a body of rules which have been accepted by all the legally recognized countries। जो लीगल रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं सब जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। एंड ऑल द कंट्रीज़ फॉलो द रूल्स एंड डीलिंग विद ईच अदर। इट इज़ आल्सो नोन एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस। इंटरनेशनल लॉ को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। अंडर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल लॉ there are multiple sources of international law such as customs treaties, judicial decisions etc। जो इंटरनेशनल लॉ का जो आर्टिकल 38 है उसके मुताबिक सोर्सेज जो हैं वो बहुत सी काफ़ी हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, कस्टम्स हैं। इसके अलावा जो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइटर्स हैं वो अपने ओपिनियंस जो हैं वो बयान करते हैं। ओपिनियन कहता है कि इंटरनेशनल कानून एक रस्म और रवाज का कानून है जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक़ पैदा करता है जिससे मोहब्बत और प्यार बढ़ता है और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता है। इंटरनेशनल लॉ इज़ ए बॉडी ऑफ रूल्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सिविलाइज्ड नेशंस इन ऑर्डर to conduct their mutual official affairs with each others। इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक रस्म है, एक कस्टम है जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो है एक दूसरे के साथ जिसके ज़रिए से ताल्लुक़ बनाते हैं, जिसके ज़रिए से इनका जो प्यार वगैरह है वो ताल्लुक़ जो है वो उसमें इजाफा होता है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये हैं कि इसकी अभी जो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में अंडर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ which is between the two or more nations are in order to conduct their mutual official affairs under the internationally recognized rules law because such kind of international treaties of the countries are being considered by International Court of Justice during the enactment of international law। जो आर्टिकल 38 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, मुआहदे जो हैं वो बैन अल-अक़वामी कानून के बहुत अहम ज़राए हैं। दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान एक इकरारनामा की अशात की जाती हैं जो कि उनके दरमियान एक रिश्तेदारी का ताल्लुक़ पैदा होता है जो कि बैन अल-अक़वामी कानून है। ये जो इसकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जितनी भी जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं और इस पे जो है वो अमल करती हैं। इंटरनेशनल कस्टम्स अंडर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम कस्टम्स that what is permissible and what is impermissible under the international law in order to conduct their mutual official affairs because such kind of international customs of the countries are being considered by the International Court of Law। बैन अल-अक़वामी रस्म व रवाज जो हैं वो बैन अल-अक़वामी का एक बहुत ज़रूरी ज़राए हैं। आर्टिकल 38 जो कि बैन अल-अक़वामी इंसाफ की अदालत ही को बैन अल-अक़वामी रस्म व रवाज का ज़राए हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम्स। वैलिड कस्टम्स की एसेंशियल्स ये हैं कि मस्ट बी इमेमोरियल एंड रिजनेबल
और मस्ट बी यूनिवर्सल होना चाहिए, सर्टेनिटी एंड पीसफुल एंजॉयमेंट, नॉट अपोज पब्लिक लॉ, नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, कंसिस्टेंट विद ईच अदर। इंटरनेशनल कन्वेंशंस under Article 38 of International Court of Law, international conventions are the source of international law because agenda of such kind of international conventions of the countries are being considered by the International Court of Justice during the enactment of international law। जो आर्टिकल 38 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं ये सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है बिकॉज एजेंडा ऑफ सच काइंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑफ द कंट्रीज जितने भी इस पे होता है इसको कंसिडर किया जाता है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है इसके जो ड्यूरिंग द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ में। जुडिशियल डिसीजंस जो है अंडर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस are also the source of international law because such kind of judicial decisions of the court are being considered by the International Court of Justice during the enactment of international law। अदालती काम बैनुल अक़वामी कानून के सबूत की शक्ल है, तब इसकी अहमियत को समझा जाता है जब वहाँ कोई रवाज या मुआहदे कायमशुदा ना हो। कॉमन प्रिंसिपल्स of law under Article 38 of International Court of Law, the next source of international law is referred as a general principles। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ का आर्टिकल 38 है उसके मुताबिक जो अगला सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कॉमन ऑल नेशंस। सच काइंड ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर also being considered by the International Court of Justice during the enactment of international law। Classifications of source of international law। Sources of international law have been classified into the following categories। Material sources। Material sources are those sources from which the law derives its force and validity are called material sources, and formal sources are those sources from which the law derives its force and substance are called formal sources। और अगर आप डिटेल से करना चाहते हैं तो मटीरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर सच सोर्सेज विच एलोबरेट द ओरिजिन एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंडर डिसीजन ऑफ दिस सोर्स इट इज़ फाउंड दैट इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन इनैक्टेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम कीपिंग इन व्यू द judicial decisions, international customs, international conventions, as well as writing and publications, etc. Formal sources are those formal sources of international law are such sources which elaborates the origin and validity of international law. Under decision of these sources, it is found that international law has no its own legislature as well as its validity according to its application. Subject of international law. There are certain subjects of international law, kinds and rules, various states, diplomats, various states, minorities of states, international organizations, international territories, international institutions, international criminal law, non-state entities, dominions of international law. International law includes the following concepts of law and international legal systems. International law is accepted by the nations which constitute the system. The following are major substantive fields of international law: international economic law, international security law, international criminal law, international environmental law, diplomatic law, international law of war, international human rights law. कंक्लूजन में ये है कि ज़राए तारीख नाम इसके जो नाम होते हैं जिनके कानून की शक्ल दी जाती है, अगरचे वहाँ कोई बैनुल अक़वामी कानून साज इदारा नहीं है और अदालत जो कि बैनुल अक़वामी इत्तिफ़ाक़ राय को ज़रूरी समझे और अमल पैरा हो, ताहम बैनुल अक़वामी कोर्ट का फ़ैसला अंडर आर्टिकल 38 के तहत बैनुल अक़वामी कानून के ज़रिए मुहैया किया जाता है। To conclude, I can say that international law has multiple sources of its own creating। international law की कुछ sources हैं जो कि इसकी own creating है, such as judicial decisions, international customs, international treaties, international agreements, और international law has been created by international law in order to administer the international affairs of the various countries for better smoothness of official operations among the different countries, and it applies on different subjects as guide above।
जो इंटरनेशनल लॉ है इसकी मुख्तलिफ सोर्सेज हैं इसकी ऑन क्रिएटिंग, जिस तरह के जुडिशियल डिसीजंस हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स हैं और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिहार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो अब स्टार्ट करते हैं।